नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो दृश्य है ये है गांव बरहान में, जो कि उत्तर भारत में हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जहां पे महन विधानसभा है। इस गांव में एक अच्छा आयोजन देखने को मिला है कि यहाँ पे आई कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क गांव वासियों के लिए आंखों का चेकअप किया गया है और जिसका भी अगर ऑपरेशन की स्थिति है तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। जो ये हॉस्पिटल है ये है बहादुरगढ़ में स्थित, और जो इनके डॉक्टर हैं ये हैं ओमवीर राठी जी, और इन्होंने स्पेशल तौर पे इस गांव में इस कैंप का जो आयोजन किया गया है उसका औचित्य है कि जो उनके पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, धनपत जी, दादा धनपत जी, उनकी याद में, और जो समस्त उनके बुजुर्ग हैं परिवार के जो वरिष्ठ हुए हैं और जो स्वर्गवासी रहे हैं, तो उनकी याद में, अपने पूर्वजों की याद में उन्होंने अपने ही गांव में इस कैंप का आयोजन किया है, जिसका मुख्य जो अभी न रहा है वो डॉक्टर ओमवीर जी का रहा है, जिन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए इतना अच्छा काम किया है, जो समाज के लिए भी और गांव के लिए भी बहुत गजब की ये पहल है। तो वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कार्यक्रम बीच बीच में होना चाहिए, और जो इस चीज़ का जो फ़ायदा हुआ है, बुजुर्गों को हुआ है और ग्रामवासियों को हुआ है, उसके बारे में हम विचार लेंगे कि कैसा रहा ये और कैसा लगा। जो इस परिवार के एक जो मुख्य रूप से देखे जाएं, जो डॉक्टर ओमवीर राठी जी हैं, उनके ही भाई, कज़न ब्रदर, जो कि HAU जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर रहे हैं और बहुत पुराने समय से PhD होल्डर हैं, हम उनसे विचार लेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मेरे दर्शक आपसे परिचय हो पाए तो उससे मैं आपका थोड़ा ब्रीफली थोड़ा इंट्रो लेना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बतलाइएगा आप। वैसे मैंने बतला दिया है कि जो HAU में प्रोफेसर रहे हैं और बहुत पुराने समय से ही PhD रहे हैं और डॉक्टर ओमवीर जी के भाई हैं, तो लेकिन फिर भी हम इनके मुखारविंद से ही थोड़ा इंट्रो लेंगे। जी मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह राठी है और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, और ये जो मैं HAU से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से पौध रोग विज्ञान में प्रोफेसर था और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी मैं रहा वहाँ पे, और 2 साल पहले मैं रिटायर हो गया हूँ। तो ये जो मेरा भाई जो है, इसने जो ये कैंप लगाया है, आई कैंप, ये डॉक्टर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, और मुफ्त सेवा दे रहा है पूरे गांव को और आसपास के गांव को भी। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि गांव वालों ने भी इसका बहुत सहयोग किया। धन्यवाद जी। जो इतना गांव के लिए प्रेरणादायक है, जो कि बतलाए हैं कि भाई साहब जो डॉक्टर ओमवीर राठी जी हैं, उन्होंने जो पहल की है अपने गांव में अपने बुजुर्गों की इस याद में, वो बहुत ही सराहनीय वर्क है। और इसी में जो ग्रामवासी हैं हम उनके विचार लेना चाहेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे दर्शक हैं, मुख्य रूप से जो संजय राठी जी हैं, हम उनके विचार लेंगे। जी नमस्कार जी। ओमवीर जी एक दिन आए थे यहाँ, आंधे जांधे रहा करते, ये नु कह रहा था कि मैं गांव की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये कैंप का कार्रवाई शुरू करवाई कि भाई आप उस गांव की तरफ बोला, मेरा ये दान है कि मैं गांव के बूढ़े आदमी की सेवा करूँ। तो हमने इसको सलाह दी, जब ये कैंप की कार्रवाई करी, आज सारी 36 बिरादरी यहाँ पर आ रही है, फ्री सेवा करेगा और फ्री में लेके जाऊँगा, आँख बनवा के घर छोड़ दूँगा। ये डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट है कि गांव वासियों को खुद अपने व्हीकल में लेके जाएंगे और गांव में छोड़ेंगे। किया हमने। अच्छा, आप करे। हाँ, ये बात मैंने सुना था कि डॉक्टर साहब ने जैसे ये अग्रिम कदम लिया है कि अपने बुजुर्गों की याद में जो आई कैंप लगाया गया है, तो उसमें मैंने सुना था कि संजय राठी जी का एक अहम रोल रहेगा। गाँव वासी जो भी अपना आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में बहादुरगढ़ जाएंगे, तो उसके लिए निःशुल्क सेवा में इनका अग्रिम नाम था। उन्होंने ये चीज़ कबूल की है कि मैं मरीजों को लेके जाऊंगा और ऑपरेशन करवाने के बाद सही सलामत अपने परिवार में, अपने घर पे, अपने गांव में वापस लेके आएंगे। तो वाकई ही सराहनीय कदम है, और ऐसे समाज सेवी का इस मुहिम में होना भी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, और ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में होने भी चाहिए। और जो उन्होंने ये कदम लिया है, ये विचार लेके गए हैं, वाकई सराहनीय है। और न केवल मैं इनकी सराहना करते हुए अपने गाँव की इसको बधाई दूंगा, बल्कि कुछ समाज सेवी हर एक गाँव में रहते हैं और ऐसे डॉक्टर भी रहते हैं, उनसे भी आग्रह
आग्रह करूंगा कि अपने गांव वासियों के लिए ऐसे कदम लेके चलें। जो ये वीडियो होती हैं प्रेरणादायक होती हैं और इनको देख के अपने अपने गांव में भी अगर ऐसी मुहिम रहेगी तो बहुत उसमें सहारा रहता है गरीब तबके के लोगों को भी और गांव के वासियों के लिए भी। तो हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, हम उनसे थोड़ी ही विचार लेंगे। नमस्कार जी। आपने अपनी आंखें चेक करवाई? आँख चेक करवाई? आँख तो खाली है। अच्छा, क्या बताया फिर आंखों के बारे में? आँख एक तो ठीक से। अच्छा, एक बनेगी। अच्छा, बनवाने के लिए फिर जाओगे आप? हाँ, जाएंगे। ठीक, कैसा लगा डॉक्टर साहब से बात करके? बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ दवा वगैरह भी दी, कुछ सलाह वगैरह दी? सलाह दी नहीं, बोले आप ले जाओ या आप छोड़ जाओ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जी राठी साहब, ऐसे कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब हमारे गांव के हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैंप लगाया है निःशुल्क, कोई बड़ा बुजुर्ग, महिला, छोटा बड़ा को किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अपनी आंख चेक करवा सकता है। उनके लिए अगर किसी की बनेंगी तो फ्री निःशुल्क डॉक्टर साहब बहादुरगढ़ बनवाएंगे और संजय ठेकेदार जिसकी बनेगी उसको फ्री ले जाएंगे और फ्री लाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हम और विचार लेना चाहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम दर्शकों में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आप सभी का धन्यवाद जी। स्वागत का तो मैं एक छोटा आपको जवाब दूंगा। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, इसी मिट्टी में खेला हूं, मेरा बचपन यही बीता है, तो मेरा अपना गांव है। मेरे को आत्मसंतुष्टि होती है यहाँ चैरिटी का काम करने के लिए। मेरे कज़न हैं डॉक्टर अजीत सिंह, वीरेंद्र, संजय भाई, सेक्रेटरी साहब, नरेश, कुलबीर, सब हम कज़न हाँ। ये दादा धनपत के हम 9 कज़न हाँ ना, 9 कज़न हाँ। 9 में से एक मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए छोटे, 8 10 में 9 जिंदा हैं। हम 9 के 9 सक्षम हाँ धर्मार्थ कार्य करने के लिए। तो कभी भी गांव के लिए मैं करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक सेवा का उद्देश्य है जी। आज के जब मैं यहाँ पे आया था, संजय भाई ने यहाँ पे सारी व्यवस्था सेकंडों में, मिनटों में तो ये सारे ये किया है, कुर्सियाँ वगैरह मंगाई है। और अब जो यहाँ ऑपरेशन होएंगे, जितने जैसे दवाइयाँ वो तो सारा फ्री है ही। यहाँ से भादगढ़ वहाँ मेरे हॉस्पिटल तक लाने की व्यवस्था संजय जी ने की है अपने उस पे फ्री में, पेशेंट को फ्री में। जो इसका जो मेन औचित्य है, जैसे जो आई कैंप लगाया गया है, वाकई ही ये बहुत गजब की पहल है। गांव वासियों को इसी मदद मिलेगी और सहारा मिलेगा, और जो भी तकलीफ झेल रहा है या कहीं किसी की ऑपरेशन गलत है या ज़रूरत है, सबको सहारा है। लेकिन इसका मेन औचित्य कैसे है, कैसे आपको इसका समझ में आया कि आज ये आयोजन करना चाहिए? नहीं, ये मेरे लिए कोई अलग से बात नहीं, क्योंकि मैं चैरिटी तो टाइम टू टाइम करता रहता था। पहले मैं हरियाणा सरकार की सर्विसेज में था, मैं रिटायर हो चुका हूँ। रही बात पहल की, मैं शुरू से सेवा भाव नेचर में मेरा पूरा परिवार रहा है। जनपद की हमें पहले जब दादाजी की डेथ हुई थी उस टाइम हम इस तरह का कोई आयोजन कर नहीं पाए थे। तो मेरी सोच ये है भाइयों की सलाह से कि दादा धनपत के नाम से एक हम गाँव में चैरिटी करते रहेंगे जी जी आगे के लिए भी। मतलब ये आगे का प्लान बताया गया है, वाकई ही बहुत गजब की पहल है ये। वैसे तो जहाँ पे सर्विस दी है इन्होंने, उस एरिया में उन्होंने चैरिटी निभाई है, लेकिन वहाँ तो मैं चैरिटी अभी भी वहाँ तो पैरेलल अभी भी है, लेकिन अपने गांव में इस चीज़ की जो नींव डाली है वो बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ है। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत इसका बधाई के पात्र हैं आप लोगों का। धन्यवाद जी, बिल्कुल। और इसमें मुख्य रूप से जैसे आपने जो प्लानिंग की है गांव में इस आयोजन को करने के लिए, फिर आपका किन किन साथियों का साथ रहा इस चीज़ को सफल करने के लिए? मैंने, क्योंकि भाइयों से तो मैं सलाह करता ही रहता था। वीरेंद्र भाई जो है मेरे परिवार में, मेरे चाचा था, वो हमें वीरेंद्र और शक्ति गांव में ज़्यादा रहे हमारे बजाय। उसके बाद फिर भाइयों से सबसे सलाह करी है, संजय ठेकेदार, सेक्रेटरी साहब और कुछ मेरे अपने जो साथी रहे हैं उनसे भी सलाह लेते रहे हैं। तो उसमें ये अभी कुछ करें हम गांव के लिए, तो उसमें मैं जो मेरी तरफ से कर सकता है, क्योंकि मेरे पास आई की पूरी व्यवस्था है, ऑपरेशन का सारा सेटअप है, पूरी टीम है, सारी मशीनें हैं, तो हम अपने ही स्पेशलिटी से क्यों ना शुरू करें। मेरी छोटी बहन है किरण आई हुई है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो जैसी जरूरत होगी वो गायने की भी कर देगी आगे।
वाह जी वाह। मतलब डॉक्टर की जो खास तौर पर जो आज करंट स्टेटस ऐसा है कि इन दोनों चीज़ों की मेन प्रॉब्लम है। एक तो आई को लेके एक गायनोलॉजिस्ट है जो गांव की ग्रामीण महिलाएं होती हैं, बहुत परेशान रहती हैं और बहुत खौफ होता है उन लोगों में, तो उनके लिए हमारे बीच में एक रामबाण मिल गया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये आयोजन है जो कैंप लगाने का, वो सालाना करोगे या कुछ शेड्यूल बनेगा? नहीं, सालाना तो करेंगे। बाकी मेरा विचार ये है कि यदि भाइयों के सहयोग से ये चलता रहा तो मैं सोच रहा हूँ महीने में एक दिन कोई भी, चाहे कोई महीने का पहला एतवार चाहे आखिरी एतवार को अपने यहीं पे कर ले, क्योंकि सामूहिक एक आंगनवाड़ी केंद्र है पंचायत का साथ में या भवन, तो एक ये सामूहिक सी जगह है, यहाँ पे महीने में एक एतवार को मैं अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। वाह जी वाह, बहुत गजब की पहल। वाह जी वाह, हर महीने समय निकाल के गांव को जो समर्पित किया है इन्होंने, बहुत ही लाजवाब है, काबिले तारीफ है। जो डॉक्टर साहब के भाई हैं जिन्होंने काफ़ी समय गांव में बिताया है, वीरेंद्र राठी जी चाचा जी, उनसे हम बातें करना चाहेंगे। हम जैसे कि बताया है डॉक्टर ओमवीर जी के ये कजन ब्रदर हैं और गाँव में उन्होंने समय दिया है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये जो प्लान किया गया है और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आपस में भाइयों ने चर्चा करके इस चीज़ को सक्सेस करने के लिए प्लान किया है और फिर आपने धरातल पे कदम भी रखे और बहुत लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। ये विचार कैसे पनपा कि है ना हमारे पास एसेसरीज सभी हैं और हम गाँव के लिए जैसे डेडिकेटली इस चीज़ को हम रूटीन में लेके आएंगे, ये कब से आपके मन में ये चीज़ चली? देखो, डॉक्टर साहब पहले इन जॉब थे, अब ये रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कई बार हमारे से ये चर्चा की कि भाई किस प्रकार का हम कोई कैंप लगाना चाहते हैं। तो ये आँखों के डॉक्टर हैं, तो आँखों का कैंप ही लगना था। तो जो चर्चा जब इन्होंने की कि भाई गांव में एक कैंप लगाएंगे दादा धनपत जी के नाम पे, और इन्होंने इसका आयोजन किया, और सब गाँव वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब का साथ दिया, सहयोग दिया। इसमें विशेष रूप से संजय है, भाई कौर सिंह है, और हमारा जो ये समूचा परिवार यहाँ खड़ा है, और सारे अड़ोसी पड़ोसियों ने अपना काम मान करके इसमें सहयोग जो दिया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर साहब ने जैसा आपको बताया कि मंथली एक वार फिक्स करके एक मंथली कैंप का आयोजन यहाँ किस छुट्टी वाले दिन सार्वजनिक स्थान के ऊपर होता रहेगा, और उम्मीद रखते हैं कि गांव वालों का साथ भी और आशीर्वाद भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और जो गाँव की समस्याएँ जो हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, आज तो थोड़ा सा मौसम खराब है, ये इस कारण से भी लोगों को सबको संज्ञान में ये नहीं था, लेकिन आगे प्रॉपर रूप से जो और आदमी बच जाएंगे। आँखों की समस्या ऐसी समस्या है कि आँख नहीं तो संसार नहीं, एक तरह से कहावत जो है। तो बुजुर्ग आदमी भी हैं, छोटे बच्चों में भी बहुत सी बीमारियाँ आँखों की पनपने लगी हैं। समय पर अगर उसका उपचार हो जाए तो ऑपरेशन से भी बचने में इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि समय पर उपचार होगा तो प्राथमिक उपचार जो है वो कारगर साबित हो जाता है बड़ी बीमारी से बचने के लिए। तो बीमारी को शुरू में ही अगर दबा दिया जाए तो अब बड़ा विकराल रूप धारण नहीं कर पाएगी। इस बीमारी की रोकथाम में भी इस कैंपों का फ़ायदा मिलेगा। और जैसे बताया जो हमारी बहन जी हैं कि वो भी डॉक्टरी लाइन में हैं, वो भी समय समय पर अगर ज़रूरत होगी तो उनका कैंप भी हम यहाँ पर आयोजन करवाते रहेंगे। जी, मैं वीरेंद्र जी के बारे में बता दूं दो शब्द। वैसे तो सब वाकिफ़ इनके बारे में, जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं ज़बरदस्त, जो आंकड़े बताते हैं स्टिक। उसके साथ साथ में एक जो हाल ही में 24 के राठी खाप के प्रधान चुने गए हैं, तो इनके पास में मतलब नॉलेज के भंडार हैं और इनके पास विजन भी है कि किस तरीके से, किस लहजे से, किस स्टेप से हम किस चीज़ में आगे प्रोसीड करके चीज़ को हम देख पाएंगे। मैं उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आगे के लिए और विजन के बारे में जानना चाहूँगा। ये स्वास्थ्य से लेके एक कदम था जो कि धरातल पे सक्सेस रहा, और आगे जाकर किस विजन से और किस स्टेप से आप क्या कुछ बढ़ोतरी करेंगे? जो मेरे को सामाजिक पद मिला है, जहाँ तक उसकी आप बात करते हो, तो 3-4 गांव मेरे बचे हुए हैं जहाँ का मैं दौरा अभी तक नहीं कर पाया हूँ। वो मौसम ज़्यादा ख़राब चल रहा है 1-1.5 महीने से। जो ही फरवरी मंथ का लास्ट आएगा तो मार्च तक मेरा ये विजन पूरा हो जाएगा कंप्लीट, जो हमारे भाईचारे से हमारा जो मेल मिलाप होना था। उसके बाद अप्रैल के वीक में जब फसल कटाई हो जाएगी, उसके बाद हम अपने पूरे भाईचारे को एक सार्वजनिक स्थान के ऊपर इकट्ठा करेंगे, और उसमें जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो युवा जो है वो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हमारी एक मुहिम चलेगी। उसमें भी अगर नशा मुक्ति केंद्र के भी किसी बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी उसको नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि वो परिवार बर्बाद होने से बच जाए और दोबारा आबाद हो जाए।
वाह जी वाह, ये एक सामाजिक स्थल है और सामाजिक काम की पहल है, तो इसमें राजनीतिक हम विचार नहीं रखेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में हम उनका भरपूर सहयोग लेंगे कि जो महम हल्का है या और इर्द गिर्द के जो भी हल्के हैं उसमें कैसी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, आने वाली वीडियो में हम इसका फ़ायदा ले पाएंगे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजीत राठी HAUC प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, इनके बड़े भाई भी HAUC प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, मेरी बड़ी बहन भी HAUC प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। जहाँ तक कृषि की जो बात आती है उसके अंदर जो इन्होंने बड़े बड़े शोध किए हैं और जिसके नीचे सैकड़ों बच्चे PhD कर चुके हैं, को कृषि की अगर कोई बात आएगी, अच्छे खाद की, अच्छे बीज की, उन्नत फसल की, इनका सेमिनार भी हम किसानों के प्रति लगवाएंगे, जिसमें मेरे दोनों बड़े भाई और मेरी जो बहन जी हैं वो उसमें शामिल होंगे। वाह जी वाह, बहुत गजब की है। जैसे कि जो ये सर्विस टाइम पे थे, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे, रिटायर्ड हैं अभी, तो उस चीज़ का पूरा गांव को ही अनमोल फायदा होने वाला है। तो जैसे कि स्टेटमेंट दी है कि आने वाले समय में जो कृषि है, कृषि से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा अमूमन खुले दरबार लगा के ये करेंगे। तो बहुत ही गजब की पहल है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस गजब की पहल के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के तो जो बहुत से प्रोग्राम रेडियो के ऊपर और दूरदर्शन के ऊपर पहले भी आते थे और निरंतर अब भी आते रहते हैं कृषि जगत कार्यक्रम के अंदर। अब गांव फिजिकली उस चीज़ का फायदा ले पाएगा। अब ये भी रिटायर हो गए हैं, ये भी फ्री हैं, तो प्रयास करेंगे कि जो बातें ये रेडियो स्टेशन पे जा करके बताते हैं किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा। फिर भी अंत में मैं राठी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के लिए, और आने वाले समय के लिए जो स्टेटमेंट दी है कि समय समय पर गांव के प्रति हमेशा डेडिकेटली तैयार रहेंगे, तो उसके लिए फिर से योगदान अलग है जी। क्या संजय जी का ट्रांसपोर्ट में स्पेशल योगदान है। वाह जी वाह, ये तो समाज सेवी हैं, काफ़ी समय से समाज के अंदर रह के अपना भूमिका अदा करते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे बीच में रिटायर्ड सेक्रेटरी साहब हैं जो कि सामाजिक कामों में अग्रसर रहते हैं। जरा सी भी कोई भी गांव में मूवमेंट रहेगी सामाजिक काम के लिए, कुछ डेडी के लिए, एजुकेशन से, इन्वायरमेंट से या सफाई से या पौधारोपण से, किसी भी एक्टिविटी में अगर सिलसिला इनके कानों तक पहुंचा तो कार्यकर्ताओं के जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनसे पहले इनके कदम वहां पे मिलेंगे। तो इनकी मैं फिर से दिल से सैल्यूट करता हूं, इनके काम को, इनके जज्बे को, और स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे भी और वैसे। धन्यवाद जी। पहले तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा राठी साहब के परिवार का यहाँ जो इतना बढ़िया आयोजन किया इन्होंने गांव के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा गांव की तरफ से। और जैसा कि आपने बताया, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हमारे गांव में ये प्रतिभा है, इनकी कमी ही नहीं है जी, और इनका हम चाहेंगे अपने लेवल पर जैसे अपने योगदान देना है, उनका सहयोग लें, उनके सहयोग से गांव का चहुमुखी विकास करें हर लाइन में। जी। हमारे गांव में जैसा कि मैंने अभी पता लगा, कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो गांव को एक स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए तैयार है। हमारा सिर्फ पहल की ज़रूरत है। जैसा कि आप ये आज से शुरुआत है, राठी साहब ने बताया, इन जैसे से सारे मिलकर ने और गाँव को हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में इनका सहयोग लेते रहेंगे। वाह जी वाह। तो जो ये कदम थे बहुत गजब के थे। डॉक्टर साहब को हमने डिस्टर्ब करके यहाँ पे बुलाया है, तो माफ़ी चाहेंगे आपके इस मिशन में। तो जो ये आपने देखा है, तो मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं अगर किसी भी गांव में है तो वो भी अपने निजी काम से थोड़ा समय निकाल के गांव के प्रति डेडिकेट होके थोड़ा समय निकालें। और जो कि ये जो काम किया गया, फिर से अंत में यही कहूँगा, बहुत सराहनीय वर्क है। तो इनके लिए फिर से ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इसी अंदाज से धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।